जीएलसी जाना चाहते हैं, आईएलएस जाना चाहते हैं, डीवाई पाटिल जाना चाहते हैं, या फिर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आएगी। चाहे आप 5 ईयर लॉ को टारगेट कर रहे हो या फिर आप 3 ईयर एलएलबी को टारगेट कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। यहां पर हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लिया आपने तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहता हूं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीएलसी, आईएलएस, डीवाई पाटिल, जहां भी आपको जाना है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जहां भी आप जाना चाहते हैं, डेफिनेटली पहुंचेंगे। अब बात आती है, सर जीएलसी ही जाना है हमें, जीएलसी जाना क्यों है? रीजन नहीं पता है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जीएलसी जाना चाहते हैं तो जीएलसी से जस्टिस यूयू ललित, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 2022 में, मुंबई यूनिवर्सिटी जीएलसी से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई, तो ये जीएलसी पास आउट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको फ्री काउंसलिंग मिल जाए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, जो आज की डेट में इंडिया के हाईएस्ट पेड एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंडिया के टॉप 10 में से टॉप 4 आपके जीएलसी पास आउट हैं, एमएससीटी के थ्रू आपका जीएलसी से पास आउट हैं, और आप भी एमएससीटी के थ्रू जीएलसी, आईएलएस इन टॉप लॉ कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। ये रीजन है जीएलसी लोग क्यों लेते हैं, और इसके लिए बहुत तगड़ी फाइट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत की जरूरत होती है। पहले तो हम डेट्स की बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होता है। 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम हमेशा मार्च में कंडक्ट कराया जाता है, बस इस बार मई मंथ में हुआ था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 ईयर एलएलबी की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम आपका अप्रैल एंड और मई मंथ के स्टार्टिंग में होता है। ये आपको यहां से एग्जाम की डेट्स याद रखनी है। नाउ अब हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ये आपका 5 ईयर लॉ के अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो लीगल आपके 32 क्वेश्चन, 32 मार्क्स, जीके एंड करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 10 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको आप इसी चैनल पर रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, और 7 PM पर आपको इसी चैनल पर जीके की क्लास मिल जाएगी, वो आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें 32 क्वेश्चन, 32 मार्क्स, और इंग्लिश की बात करें 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स, एंड जनरल जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। ये एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, तो इस बार अच्छा खासा पेपर भी आया था, तो आपको इसके लिए लगना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। ये 5 ईयर की हमने बात कर ली। नाउ हम 3 ईयर एलएलबी की बात कर लेते हैं। जब हम लीगल की बात करते हैं 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स का आता है। जीके एंड करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चन, 32 मार्क्स। जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 7 PM पर जीके की क्लास होती है रेगुलर, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन, और इंग्लिश की बात की जाए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ये आपको देखने को मिलेगा 3 ईयर एलएलबी में। फाइट अच्छी खासी होती है, तगड़ी फाइट होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन ओएमएस कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, उनके लिए और ज्यादा तगड़ी फाइट होती है। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप शुरुआत कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए? अभी हम सितंबर में खड़े हुए हैं, सितंबर लगभग एंड होने को है। सितंबर की अगर हम बात करें तो आप सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सितंबर में आपको आपके बेसिक, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर लेना है। फाउंडेशन में आपको क्या क्या बिल्ड करना है? फाउंडेशन के लिए केवल आपको बिल्ड करने के लिए 1 वीक लेना होगा खुद को। आप 1 वीक के अंदर अंदर अपने सारे जो भी मैं अभी यहां पर पॉइंटर्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आपने सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में मैं आपको यहां पर कुछ टॉप 10 गुरु मंत्र भी दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना।
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला है कि आप जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, सब्जेक्ट कौन सा होता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है। सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जो कंप्लीट वीडियो रहेगी एमएससीटी के लिए, महाराष्ट्र एग्जाम्स के लिए। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो नो द सिलेबस आपको पता चलेगा उस वीडियो को देखने के बाद में। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, तो आपको सिलेबस देखना है कि आपका एक्चुअल में सिलेबस क्या है, जीके में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, लीगल में क्या आता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते हैं, मेमोरी बेस्ड मिल जाते हैं पीवाईक्यूज, जिनको आप मार्केट से ले सकते हैं, या फिर कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर्स मेरे पास हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज मैं आपको दूं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जीके बाई रोहित गुरु। ये जीके बाई रोहित गुरु अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, आपको यहां से पीडीएफ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं यहां पर देते रहता हूं, तो वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। प्लस पीवाईक्यूज क्यों देखने चाहिए, ताकि हमारा क्या लेवल है एग्जाम का, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, सिलेबस देखने के बाद में पता चल जाएगा। प्लस पीवाईक्यूज देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो फिर आपको पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास आपका ऐसा दोस्त, ऐसा भाई, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको इस एग्जाम की नॉलेज हो और आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आ जाए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई टीचर, मेंटोर नहीं है, भाई नहीं है, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर बनने के लिए तैयार हूं। आपको बस एक मेल ड्रॉप करना होगा kumar.rohit@adadu47 पे। यहां पर आप जब मेल लिख रहे होंगे, आप सब्जेक्ट में मेंटोरशिप लिख देना, आपका नाम, आपका नंबर एंड बाकी की डिटेल्स लिख देना कि आपको किसके रिगार्डिंग मेंटोरशिप चाहिए है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेंटोर तक का। ये आपको विद इन अ वीक, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विद इन अ वीक आपको ये डिसाइड कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। देखिए टाइम बहुत कम बचा है। मैं अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा यार टाइम बहुत कम बचा है। टाइम इज प्रेशियस देन मनी। मनी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। टाइम को बचाओ, क्योंकि अगर एक साल गया तो दिक्कत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, एग्जाम भी अच्छा खासा होता है। तो कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी, क्या रहेगा, तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कंटेंट, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी इसके बाद में अगर हम बात करें, स्टडी मटेरियल गैदर कर लो। आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आपको जब स्टडी मटेरियल आ गया, इतना सब कुछ कर लिया, फिर आप यार लग जाओ, बुरी तरीके से लग जाओ। अपने बेसिक्स को बिल्ड करो, अपने बेसिक्स को मजबूत करो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप बेसिक्स बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप बेसिक्स को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप डेप्थ में नहीं जा सकते। जब आपने इतना कर लिया, इसके बाद में नेक्स्ट है या तो आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे, या फिर आप ने अगर ड्रॉप लिया है तो आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको इतने घंटे इस प्रिपरेशन में देना है, इतना टाइम कॉलेज में देना है। आपको डेली प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे निकालने ही निकालने हैं। एंड एट लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आज तो मैं जीएलसी पहुंच के रहूंगा, आज मैं जीएलसी जाके रहूंगी, और पता चल रहा है एक दिन के बाद में सब कुछ चेंज। आप उस एग्जाम के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। आपने मेंटोर चूज करने का सोचा बट आप कर ही नहीं रहे। आपने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा बट आप नहीं कर रहे हैं। आप टाइम अपना निकालते चले जा रहे हैं। वो चीज नहीं करनी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक बार लग गए तो लग गए, फिर चाहे कुछ हो जाए, अब पढ़ाई नहीं छूटेगी, अब बस लगे रहेंगे।
इतना आपको कर लेना है। फिर अब ये बैचेस हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, जाके इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। 3 ईयर के लिए भी है और 5 ईयर के लिए भी है। और कोड आप यूज कर लेना बैच एनरोल करते टाइम Rohit80। यू विल गेट माय फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लॉ महापैक है, जहां पर आपको डिटेल और प्लस रिवीजन भी करा दिया जाता है। लॉ महापैक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं सबको, आप लॉ महापैक एनरोल करें तो ज्यादा सही होगा। बट मेरी मेंटोरशिप और मेरी गाइडेंस के लिए कोड जो यूज करना होगा वो है Rohit80। Rohit80 अगर आप कोड यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। आपको मैं गाइड करूंगा, मैं मेंटोर करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। बस आपको बैच एनरोल करते टाइम पे Rohit80 कोड यूज करना है। इसकी और एनरोल करने के बाद में आप या फिर उससे पहले मुझे मेल ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा kumar.rohit@adaro47.com पे। इसके अलावा अब हम चलते हैं, हमने सितंबर कंप्लीट कर लिया है। सितंबर में हमने 1 वीक में फाउंडेशन बिल्ड करना है। फिर इसके बाद में क्या है सर, इसके बाद में डेप्थ में जाना है, इसके बाद में इंटेंस लर्निंग करनी है, इसके बाद में डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये काम हम दिसंबर तक खत्म करेंगे। दैट मीन्स कि हम अपना सिलेबस दिसंबर तक खत्म करके बैठ गए होंगे। दिसंबर तक टारगेट बनाओ कि आपको आपका सिलेबस खत्म कर लेना है। फिर उसके बाद में आपके पास जब जनवरी में आप एंटर करेंगे तो जनवरी में आप क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। आपने जो पूरा पढ़ा है उसको आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे, प्रॉपर उसमें मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रॉपर आप जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे जनवरी में। फिर उसके बाद में फेब में आप फाइनल पॉलिश देंगे अपनी प्रिपरेशन को, जो आपने पढ़ा है उसको आप फाइनल पॉलिश दे रहे होंगे, एकदम रेडी हो गए, आप तैयार हो गए हैं। अब बस एग्जाम निकलने वाला है, एग्जाम क्रैक होने वाला है। सोचो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिल्कुल पॉसिबल है यार। अगर आज से लग जाते हैं डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है और वो करने का सोच रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर लो। आज से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि इसके पीछे की कुछ वजह हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अक्सर करके मैं अपनी लाइनों में बोलता हूं, वो लाइनें आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूं। इन पॉइंटर्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप समझ जाना कि बस अब आप अपने एम के, आप अपने ड्रीम कॉलेज के बहुत नजदीक हैं। आप बस एंटर करने वाले हैं, आप गेट पे खड़े हैं। कौन कौन से पॉइंटर्स हैं? पॉइंटर्स ये हैं कि आपको डेली के छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो आप अपना गोल सेट करेंगे कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट में ये, इसमें ये, इसमें ये, इतना खत्म करना है। वो चाहे 2 घंटे में हो, 4 में हो, 6 में हो, मैटर नहीं करता। आप जितनी आपके अंदर एफिशिएंसी है, जितना आप एफिशिएंट हैं, जितना आप कर सकते हैं, उतना ही बड़ा टारगेट लेना है, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर ना हो, आपको एंजाइटी फील ना हो। जितना टारगेट आप कर सकते हैं उतना ही टारगेट आपको लेना है। जब आपने टारगेट ले लिया, उस टारगेट को अचीव करना है कंसिस्टेंसी के साथ। बात समझ आई? सेट डेली गोल्स। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने 10 घंटे क्लास कर ली, नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने 8 घंटे क्लास कर ली, 6 घंटे नहीं। वीडियो देखने से नहीं होगा। आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे, क्लास करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पे जाना है। जब आप क्वालिटी पे जाएंगे तभी आप क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। तो आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनका ही यूज करना है। लाइक मैंने आपको ADA 247 बताया, हमने टॉपर्स दिए हैं, हमने टॉपर्स दिए हैं। आपको GLC ILS ऐसा कोई कॉलेज महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा जहां हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है। आप पूछेंगे अपने सीनियर से तो आपको ADA 247 ही बताएंगे।
बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और आपके जो कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। जहां आप जाना चाहते हैं वहां हमारे पढ़ाए हुए बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट है कि रेगुलर रिवीजन करना है। वो मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर आप दिन में टोटल आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, केवल आपके पास में 4 घंटे हैं, तो 3 घंटे आप सब्जेक्ट्स को पढ़ने में देंगे, 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। डेली रिवीजन करना है, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। एनालाइज करना है, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये तब करेंगे जब आप मॉक्स लगाएंगे, तभी एनालिसिस होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना है। उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास फॉलो करनी होगी। वो रोज सुबह 10 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, रेगुलर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको हेल्दी रहना है यार, हेल्दी रहना है, मस्त खाना है, मस्त सोना है, नींद पूरी लेनी है, हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लास्ट मिनट ओवरलोड खत्म करेंगे, लास्ट मिनट प्रेशर को अवॉइड करेंगे। उसके पीछे का रीजन यह है कि अगर आप वो कर देते हैं, अभी से आपको लग जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर लास्ट मिनट जो प्रेशर है, ओवरलोड है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो अभी से लगना होगा, आज से लगना होगा। और फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है, ये आप ध्यान रखिए। ये कुछ गुरु मंत्र हैं जो मैंने आपको दिए हैं, अगर इनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में वही है, बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा। उस टाइम पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है मेरे दोस्त। उस टाइम पे आपको लगना है, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ है। आपको हिम्मत नहीं आ रही है। अब आप ये आपके मन में अगर ये जरा सा भी थॉट आ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो मेरी 2 लाइनें मैं अक्सर करके बोलता हूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तेरे बहाने बना रहा है ना तू, उनसे पहले लड़ना होगा। डेफिनेटली पूरा होगा। हमेशा याद रखना यार, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है, ना कल कभी खत्म होता है। जो करना है आज करना है, जो करना है अभी करना है। पढ़ना है ना, आज से पढ़ेंगे, डिसाइड कर लिया आज से। मेंटोर बनाना आज से, मेल करना है आज करना है, जो करना है आज करना है, कल का वेट नहीं करना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बैच एनरोल करते टाइम रोहित80 कोड बता दिया, यूज करना है, प्लस मेरी ये ईमेल आईडी है। बैच कैसे एनरोल करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर जाने के बाद में आपको अड्डा 247 सर्च करना है। अड्डा 247 सर्च करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना है आपको। लॉ एंट्रेंस के बाद में एमएस सेट लॉ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सीटी लॉ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो हमारे 5 ईयर और 3 ईयर के लॉ महापैक्स और प्लस नए बैचेस हमारे आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैं हमेशा लॉ महापैक ही सजेस्ट करता हूं, तो आपको विदाउट बुक्स लॉ महापैक्स ले लेना है। बाय नाउ पे जाकर मोर ऑफर पे जाकर आपको यहां पर रोहित80 कोड अप्लाई कर देना है। यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हमारे टॉपर्स आपको दिख जाएंगे, यहां पर आपको हमारी फीस दिख जाएगी। बैच को एनरोल करना चाहते हैं, बैच कर सकते हैं। लॉ महापैक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। रिवीजन बैच का भी एक्सेस इसमें मिलता है, क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है। दैट्स वाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।